बहुत ही गरीब परिवार की 16 साल की किशोरी अपने घर से बाहर किसी काम को लेकर निकलती है और घर के पास बने हाईवे पर जब वो चढ़ती है हाईवे को पार करने के लिए, तब शायद उसे इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि आज जो मैं घर से निकली हूं, आज के बाद मैं वापस कभी घर नहीं लौटूंगी, क्योंकि उसका वो आखिरी दिन था। इस किशोरी की जब छोटी उम्र थी तब से ही पिता का छाया उसके सर से उठ गया था। उसके घर में उसकी मां थी, लेकिन अगले ही कुछ क्षणों में उस किशोरी के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी अब तक किसी को खबर नहीं है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। जब शाम को वह घर नहीं लौटी तो उसकी मां रोती बिलखती अपने पड़ोसियों के पास गई, रिश्तेदारों के पास गई, सबसे गुहार करने लगी, कोई मेरी बेटी को ढूंढ लाओ। लोगों ने आसपास ढूंढा, इधर उधर पता किया, लेकिन पूरी रात तक उस किशोरी की कोई जानकारी नहीं मिली। और अगले दिन पूरा परिवार, समाज के लोग पुलिस थाने पहुंचते हैं और पुलिस को कहते हैं कि हमारे घर से एक 16 साल की किशोरी कल शाम से गायब है। पुलिस गुमशुद की रिपोर्ट दर्ज करती है, लेकिन 2 या 3 दिन तक पुलिस के हाथ भी खाली रहते हैं। अगले दिन उसी हाईवे पर कुछ राहगीर गुजर रहे होते हैं, कुछ चरवाहे गुजर रहे होते हैं, तो उनको एक बुरी सी बदबू आती है, ऐसी सड़ी हुई किसी चीज की। लोग आसपास देखते हैं कि बदबू किसकी आ रही है, तो वहां बबूल की कंटीली झाड़ियों के नीचे दबी एक लाश क्षत विक्षत हालात में दिखती है। पुलिस को इतला दी जाती है, पुलिस वहां पर पहुंचती है और जब कंटीली झाड़ियां हटाई जाती हैं तो वो लाश किसी और का नहीं बल्कि उस 16 साल की किशोरी का था। क्या हुआ उस किशोरी के साथ? क्या किसी वाहन ने टक्कर मारी, या किसी ने हत्या करके वहां फेंक दिया था, या फिर कोई और अनहोनी उस किशोरी के साथ हुई थी? इसी बात का गुस्सा आसपास के लोगों में था। लोग सड़कों पर आ गए, सड़क जाम कर दिया, पुलिस भी आई और काफी देर की समझाइश के बाद लोगों को वहां से हटाया गया, सड़क खुलवाया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि एक दिन के प्रदर्शन और इस पूरी बातचीत के बाद अगले दिन उस किशोरी का पोस्टमार्टम करवाया गया और शव को अंतिम संस्कार के लिए उन्हें परिवार को सुपुर्द कर दिया गया। उस बात को कई दिन हो गए, लेकिन अब तक ये गुत्थी सुलझी नहीं है कि आखिर उस 16 साल की किशोरी के साथ क्या हुआ था। यह मामला है राजस्थान के बालोतरा जिले के असाड़ा गांव के आसपास का, जहां पर एक देवासी यानी रेबारी समाज की एक 16 साल की किशोरी, जिसका अंतिम संस्कार तो हो गया है, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, इस बात को लेकर आज सोशल मीडिया पर और हर किसी व्यक्ति के मुंह पर यह चर्चा छिड़ी हुई है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। पुलिस अब तक इसका खुलासा क्यों नहीं कर पाई है? जब हमने इस पूरी बात को लेकर के खंगालने की कोशिश की, हकीकत जानने की कोशिश की, तह तक गए, तो कई सारी ऐसी बातें सामने आई जो सवालों के घेरे में है। सबसे बड़ा सवाल कि उस बच्ची के परिवार के लोगों को एक आर्थिक राशि दी गई है, एक मुआवजा दिया गया है जिन्होंने एक्सीडेंट किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि एक कार थी, वहां से गुजर रही थी और कार में 3-4 लड़के सवार थे। उस कार में बैठे लोगों ने उस किशोरी को टक्कर मार दी। उसके बाद वो सड़क किनारे गिर गई, थोड़ी दूर जाकर के उनकी कार भी खाई में गिर गई। हालांकि उनको चोटें नहीं आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और थोड़े उपचार के बाद उन्हें फ्री भी कर दिया गया। और ये जो आर्थिक सहयोग है, ये उन्हीं के परिवारों के द्वारा उस किशोरी के परिवार को दिया गया है। अगर कोई गलती नहीं थी तो इतना बड़ा आर्थिक सहयोग 21 लाख रुपए उस परिवार को क्यों दिया गया? और इस 21 लाख में भी कुछ लोगों ने बंदरबांट कर दी। बताया जा रहा है कि 6 लाख रुपए तो धर्मादे के नाम पर अलग रख दिए गए, कुछ पैसे इधर उधर भी हुए। आखिर उस परिवार को पैसे मिले या नहीं भी, इस बात की भी अभी तक कोई पुष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। सवाल ये उठते हैं कि अगर किशोरी को उस समय उस गाड़ी से टक्कर लगी ही थी तो वो सड़क किनारे इतनी दूर कैसे गिर गई? अगर गिरी तो उस किशोरी के ऊपर कटी हुई बबूल की कंटीली झाड़ियां कैसे गिर गई?
यह भी बात सामने आई है कि अगले दिन जिन लोगों ने टक्कर मारी थी वो वहां गए रात के अंधेरे में और कंटीली झाड़ियां उसके शव पर डाल दिए। तो क्या ये हिट एंड रन का मामला नहीं है? अगर हिट एंड रन का नहीं भी है तो उस लाश को छिपाने की कोशिश क्यों की गई? क्या उन लड़कों ने उस परिवार के लोगों को इतला करना उचित नहीं समझा जिनके घर से एक 16 साल की किशोरी की जान चली गई है? इससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में कार्यवाही क्या की? क्या पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया? अगर हां तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं और कौन कौन सी धाराएं लगाई है? क्या यह छोटा सा मामला है? इसी के साथ ही इस मामले को लेकर एक राजनीतिक बहस भी सोशल मीडिया पर छिड़ गई है। लोग कहते हैं कि वो गरीब परिवार की बच्ची थी, वो जिस जाति से संबंध रखती हैं उस जाति के उस क्षेत्र में वोट कम है। नेता इसलिए भाग नहीं ले रहे हैं क्योंकि इनके पास वोट बैंक का आधार नहीं है। प्रशासन इसलिए नहीं जाग रहा है, पुलिस इसलिए नहीं जाग रही है क्योंकि उनके ऊपर किसी राजनीतिक लोगों का, नेताओं का दबाव नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, धरना नहीं है। क्या एक गरीब को न्याय दिलाने के लिए टेंट लगाने पड़ते हैं? क्या एक गरीब परिवार की बच्ची की जान यूं चली जाए उसके बाद प्रशासन लीपापोती करता है? क्या एक किसी गरीब परिवार की बच्ची की मौत को कीमत में आंका जाता है? क्या 21 लाख रुपए ही उसकी कीमत थी? किसी को मार करके उस परिवार को चुप कराने के लिए पैसे दिए जाते हैं, ये कहां तक ठीक है? हाँ, माना कि उस परिवार को आर्थिक सहयोग के लिए किसी ने पैसे दे भी दिए हैं, लेकिन कानून ने अपना काम क्यों नहीं किया है? यह घटना शांत होने वाली नहीं है। इस घटना को लेकर जिस तरीके से पूरे क्षेत्र में एक आक्रोश सा है, आने वाले दिनों में यह आक्रोश एक बड़े आंदोलन का भी रूप ले सकता है। ऐसी सुबकुवाहट सोशल मीडिया पर शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में कई सारे ऐसे नेता हैं जो छोटी बड़ी कोई घटना हो जाती है तो वहां पर टेंट लगा देते हैं। किसी के साथ हल्की सी चोट भी लगती है तो वहां प्रदर्शन हो जाते हैं, लोग उग्र हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी गरीब परिवार की बच्ची के साथ इस प्रकार की घटना होती है, हालांकि यह तो हमें जानकारी लगी है कि उसके साथ इस प्रकार का एक्सीडेंट हुआ है, क्या वाकई में एक्सीडेंट था या फिर कुछ और, इस बात की पुष्टि पुलिस ने अब तक क्यों नहीं की है? पुलिस 5 किलो 7 किलो डोडा पकड़ती है या किसी वाहन का चालान काटती है तो उसके लिए भी प्रेस रिलीज जारी कर देती है, बताती है कि हमने इतना बड़ा काम किया है। लेकिन आज एक गरीब परिवार की बच्ची की जान गए हुए 7 से अधिक दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन मौन क्यों है? नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट इस पोस्ट के लिए खाली क्यों नहीं है? आखिर ये सब लोग कब जागेंगे? आप सब लोगों से उम्मीद है कि आप एक गरीब परिवार की बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आगे आएंगे और जब तक पुलिस प्रशासन दूध का दूध और पानी का पानी नहीं करें तब तक शांत नहीं बैठेंगे। धन्यवाद।